इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और गाइज आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस 2022-23 का जो वैकेंसी है उसमें आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और किस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। गाइज तो ये मैं आपके लिए पूरा एक पेपर में नोट डाउन बना कर आई हूँ। गाइज इसमें लिखा होगा केवीएस 2022-2023, जो कि गाइज मैं अपने हाथ से उसको लिखी हूँ पेन से, तो बहुत कि अनप्रोफेशनल बन गया है 2022 और 2023, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। तो केवीएस 2022-2023 में गाइस क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, आपका 180 नंबर का क्वेश्चन है और 180 नंबर का नंबर है, मतलब कि आपको पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग जैसी कोई बात इसमें है नहीं, तो फिर इससे में आपको घबराने की बात नहीं है। आपको अगर आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, चीज़ों को सही करना है। तो 180 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, सीए एंड जीके, मतलब करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, कंप्यूटर। तो गाइस इसमें मिलाकर आपको सबसे पहले गाइस आपको ध्यान किस पे देना है सब्जेक्ट में। पहले गाइस हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास दिन कितना है। अगर यदि एग्ज़ाम डेट इफ़ मार्च एंड अप्रैल, मतलब मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा है इसलिए क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर हो सकता है कि चांसेस आपका अप्रैल में है। तो आपके पास गाइस 100 से 120 दिन का समय है। अगर अभी से देखते हैं तो गाइस आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है जिससे क्या हो कि आप अभी से ही टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आपने सीटेट भी फॉर्म भरा है और आपने केवीएस भी भरा है तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है। अभी हम लोग इसमें केवीएस का बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जो पहले से सीटेट क्वालिफाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार दोबारा सीटेट भरा होगा। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लोग 3-3 बार 4-4 बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो फिर मैं वो बता दूंगी कि केवीएस और सीटेट का दोनों का आपको मैनेज टाइम कैसे करना है अगर आपने भरा होगा तो। वैसे क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको तो जाहिर सी बात है कि सीटेट का एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा ही, तो आप उसको भी कि ख़राब नहीं जाने दे सकते। भले ही केवीएस वालों ने सीटेट को इन्वॉल्व नहीं किया है, इस वाले सीटेट को अगर इन्वॉल्व किया होता तो वो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं किया है। तो फिर भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी ये बता दूंगी। बाकी इसमें देखते हैं। तो आपको 100 से 1 प्लस 120 दिन का टाइम है गाइस। तो आपको क्या करना है इतने दिनों में, आपको देखिए गाइस सबसे पहले क्या करना है। देखिए इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर। गाइस देखिए सबसे पहली बात कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है गाइस। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लिश सबका वीक होता है, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादातर लोग पीछे भागते हैं और मैथ से, क्योंकि देखिए होता तो वही है कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं आपको वो ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो हमने 10th 12th और 9th 10th में पढ़ा था वो ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम से इंग्लिश से पीछे भागने लगते हैं कि इंग्लिश हम लोग को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत डर लगता है इंग्लिश देने में। तो आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश पे सबसे पहले ध्यान देना है। इंग्लिश में आपको 30 नंबर का गाइस देखिए आपको नंबर गेन कहाँ से करना है। आप अगर इंग्लिश कर लेते हैं तो 30 नंबर इंग्लिश पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आपको इंग्लिश डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है। इंग्लिश, मैथ और सीडीपी ये सारे सब्जेक्ट को आपको 2-2 घंटे पढ़ना होगा। मैं दिखा देती हूँ, मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन भी किया है। अभी हम लोग नीचे आएंगे, पहले हम लोग इस स्ट्रेटेजी को क्लियर करते हैं। तो गाइस आपको पहले इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद वो मैं नीचे बताऊंगी आपको किस पे ध्यान देना है। लेकिन हम लोग ये पहले देखते हैं कि नंबर गेन कहाँ से होगा। आपको नंबर गेन करने के लिए आपको इंग्लिश 30 नंबर का कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके अलावा आपको हिंदी 30 नंबर का कर लेना है। 60 नंबर आपके यहीं से बन गए। अगर 1-2 नंबर डाउन भी होता है, आप गलत भी कर देते हैं, 1-2 नहीं हम लोग 3-4 ही मान लेते कि आप 27 नंबर अगर दोनों में भी वो कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तब भी आपका अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ईवीएस में। ईवीएस से आप आराम से 20 नंबर गेन कर सकते हैं गाइस।
आपका आराम से यहीं पे आपका 70-80 नंबर हो जाएगा। और सबसे अच्छा फिर आपका नंबर गेन करने का ऑप्शन है आपका CDP पे। CDP गाइस आपका 60 नंबर का है, जिससे आप अगर आराम से 50 नंबर भी अगर सही करते हैं, 10 नंबर भी तुक्का मारते हैं, तो आपका 55 नंबर आराम से गेन हो जाएगा। 55 प्लस अगर आप हिंदी इंग्लिश मिला के 50 नंबर भी लाते हैं, और प्लस EVS में अगर आप 20 नंबर ला देते, तो गाइस यहीं पे आपका ओवरऑल 120 अबव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो गाइस आपको करना क्या है, देखिए KVS में गाइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कम से कम 120 अबव नंबर लाना पड़ेगा, या आप 130 अबव नंबर आपको इसमें गेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर कुछ आपका हो पाएगा गाइस। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू वगैरह और वो सब तो अलग बात है, लेकिन आपको 30 में से 25 और हिंदी में 30 में से 25 और CDP में आपको 50 से 55 नंबर गेन करना है गाइस। माइनस मार्किंग नहीं है, इसका फ़ायदा उठाइए, दिमाग पे जोर डालिएगा। 3 घंटे का पेपर है, आपको एकदम अच्छे से चीज़ों को समझ समझ के देना होगा। उसके बाद गाइस देखिए EVS से, और आपका आया मैथ में भी गाइस आप गिरी हालत में 10-15 नंबर तो कर लेंगे ना। 15 नंबर भी अगर आप कर लेते हैं, रीजनिंग में 5 है, अगर आप 4 नंबर भी गेन कर लेते हैं, और करंट अफेयर और GK में अगर आप चलिए बहुत 7 नंबर भी अगर आप कर लेते, कंप्यूटर में भी 4 नंबर कर लेते, तो गाइस यहाँ पे आपका भी कितना हो गया, 19, 24 और 7, ये आपका 31 नंबर गाइस ऐसे हो गया। तो वहाँ पे हो रहा था आपका गाइस 125 प्लस यहाँ पे हो रहा है 31, मतलब ओवरऑल मिला के आपका आराम से 150 नंबर आ सकता है गाइस। आपको 180 में से 150 नंबर अगर आप ला देते हैं ना, तो फिर ये नौकरी तो आपकी है। क्योंकि गाइस बहुत मेहनत करना है, और स्ट्रेटजी बनाए बिना पढ़ नहीं सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेबस पे बहुत ज़्यादा जोर देना, मतलब सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना है कि कहना क्या चाहता है। गाइस मैंने CDP का सिलेबस बहुत अच्छे से कल रीड किया, तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा डीपली उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो गई नंबर की बात। उसके बाद आते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मीन जो आपको वीक, मतलब जिसमें आपको लगे कि वीकर सेक्शन हो, बाकी आप अपने से मेंटेन कर लीजिएगा। ये लिखा है कि दिस स्ट्रेटजी टू बेस्ड ऑन न्यू टाइम टेबल, और सॉरी न्यू सिलेबस होगा, यहाँ पे टाइम टेबल हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू सिलेबस, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे SYLLABUS सिलेबस। तो गाइस ये आपका हो जाएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपका स्ट्रेटजी कल मैंने बनाया, मैंने एक पुरानी स्ट्रेटजी भी बनाई थी जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब हम लोग को नए सिलेबस पे ध्यान देना है गाइस। तो फिर आपको करना क्या है कि आपको, अगर जिसका ये उसके लिए है जिसके लिए हिंदी और मैथ वीकर सेक्शन है, ये उनके लिए मैंने बनाया है, क्योंकि 90 से लेकर 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश और मैथ में वीक हो चाहे ना हो, लेकिन वो लोग डरते हैं कि मैं उसको कर पाऊँगा कि नहीं, या कर पाऊँगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, डेली 2 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डेली 2 घंटा या हो सके उससे ज़्यादा, गाइस देखिए आपको टोटल गाइस आपको 8 घंटे की पढ़ाई करना है। इस समय गाइस आप अपनी नींद को त्याग दीजिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। 4 साल बाद वैकेंसी आया है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पर। 8 घंटे की पढ़ाई आप नॉर्मली करिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि इंग्लिश आपको 2 घंटे का देना है। ठीक है, मतलब 2 घंटा इंग्लिश में दीजिए आप, एकदम बेसिक से स्टार्ट मतलब पढ़िए, और जो सब्जेक्ट में है उस पर, मतलब जो सिलेबस पे उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद मैथ को आपको 2 घंटा पढ़ना है, चाहे आपको जितना भी मैथ से डर लगे। ऐसा नहीं है कि मैथ आपको आके खा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आपको जो चीज़ ना आए, आप भी एक अपने मन में ठान लीजिए कि नहीं मुझे करना ही है। ठीक है, तो आपको मैथ पे 2 घंटा दे देना है। उसके बाद आता है CDP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दी है KVS। अगर आप गिरी हालत में 2 घंटा दीजिए, अगर उतना नहीं हो रहा है तो उससे कम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा ही कहूँगी कि उससे ज़्यादा आप कम से कम 3 घंटे दीजिए CDP को। CDP आपको डेली इतना पढ़ना है, क्योंकि 60 नंबर की बात है। अगर आप 60 में से 55 या 50 भी लाते हैं ना गाइस, तो फिर आपका काम बन सकता है। उसके बाद फिर
और 80 नंबर का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसमें से भी आपका ईवीएस आ जाता है और हिंदी इंग्लिश वापस आ जाता है उसमें। उससे भी आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है कि ये सबको आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा देना है। और गाइस देखिए, अगर आप कोचिंग लेते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 1 घंटा आपको कोचिंग को देना है और 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उस 8 घंटे, मतलब 8 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। अगर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल पा रहा, आप हाउस वाइफ है या जॉब करते हैं, घर चलाना पड़ता है बहुत लोगों को, तो आप अगर उस 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं या आप यूट्यूब से पढ़ते हैं गाइस, तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब में 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे का क्लास होता है यूट्यूब में, उससे ज़्यादा जल्दी होता नहीं, या फिर बहुत होता है तो उड़ के 1.5 घंटे का, लेकिन बहुत 1 ही घंटे का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना है उस सब्जेक्ट पे, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर सीडीपी 2 घंटा आपको पढ़ना ही है, नहीं तो 3 घंटा ले लीजिए आप यूट्यूब से भी पढ़िए। उसके बाद उस टॉपिक को आप सर्च करिए, जो अगर बुक अभी आपके पास नहीं है तो। बाकी अब बहुत सारे बुक गाइस पब्लिश होने वाले हैं या मार्केट में अवेलेबल भी हो चुके होंगे अब तक। मैंने भी 1-2 दुकान में बात किया था, तो बोले थे कि 10-15 तारीख के बाद बुक अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है, सीडीपी का बुक तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप NIOS का जो डीएलएड का बुक होता है, अगर आपने डीएलएड किया होगा तो उसमें भी जो बुक, बहुत सारे बुक हैं, तो उसमें से आपको कुछ चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें से आप ढूंढ सकते हैं, एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, हिंदी को डेली 1 से 2 घंटा पढ़ना है। उसके बाद फिर ईवीएस को आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। हिंदी 1 से 2 घंटा पढ़ सकते हैं अगर आपका वीकर है तो, अगर ठीक है तो आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो सफिशियंट है। उसके बाद फिर देखिए गाइस, ये जो छोटे मतलब 5-5 10-10 नंबर वाले हैं, इनको आपको वीक में 1 बार पढ़ना है। रीजनिंग और कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, और मतलब आएगा भी नहीं, क्योंकि 5-5 नंबर का भी है। और उसके बाद जीए और जी सीए और मतलब करंट अफेयर और जीके पे आपको ध्यान देना होगा। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, मतलब कि सीधे 6 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। तो आपको मतलब कि जब जिस समय एग्ज़ाम होगा, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो आपको नवंबर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए गाइस। उसके बाद क्या करना है, हाँ, मैंने ये आपको बता दिया कि इन अ वीक, मतलब वीक में आपको 1 बार ये तीनों को पढ़ना है, और 1 से 2 घंटा आपको हिंदी और ईवीएस को पढ़ना है गाइस। गाइस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रेटेजी बनाए बिना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। अगर मतलब ऐसे हम लोग बिना कुछ टाइम टेबल के ऐसे पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए पढ़िए गाइस। उसके बाद देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे एक नोट किया है कि 1 आवर सेल्फ स्टडी एंड 1 आवर विथ हेल्प, मतलब कि जिससे आप हेल्प ले सकें, जैसे कि हो सकता है यूट्यूब, या बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा कि बहुत सारे चैनल का मतलब वो लिया होगा, क्लासेस लिए होंगे, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटा आप उनको दीजिए और 1 घंटा सेल्फ से समझिए, क्योंकि आप दुनिया भर का पढ़ाई कहीं से भी कर लीजिए, अगर आप सेल्फ नहीं करते हैं ना गाइस, तो फिर चीज़ें वो आपको समझ में नहीं आएंगी। आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर किसी चैनल से देख कर लगाइए या फिर किसी टीचर से पूछ लगाइए, लेकिन आप खुद से जब उस पर एनालाइज करते हैं ना, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे कि क्या होता है कि थ्योरेटिकल, मतलब कि अगर आप खाना बनाने जाते हैं और दूसरे को देखते हैं बनाते हुए, तब आपको उतने अच्छे से नहीं आएगा, जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो फिर आपको खुद इसमें झोंकना पड़ेगा अपने आप को गाइस। और कोई भी आपको मतलब कि हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं गाइस। और विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, कि आप भी इस साल नौकरी, मतलब एक नौकरी आपको भी मिल सके गाइस। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर ले। और ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, नहीं तो खुद का अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो, क्योंकि सबका शेड्यूल और सबका दिनचर्या अलग अलग होता है। ओके गाइस, बाय बाय।